भी मैं आपको एक डॉक्टर फैमिली अपने बच्चे के इलाज के लिए जब गुड़गांव में पहुंची, अच्छा, तो गुड़गांव में किसी को ये नहीं पता, जब मैंने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, कोई अच्छा। ऐसी शॉपकीपर नहीं था कि भाई आप यहाँ खाए पीने नहीं जाएंगे, ठीक हो आप गया। हमारे अच्छा, मेहमान आबिद हैं। भाई अगर जाते हैं आपके उधर तो फिर कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? आबिद भाई से पहले पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म की हिस्ट्री लिंक्ड करती है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई नॉलेज हो, जैसे आपने कि यार वहाँ मस्जिदों में अजान नहीं करने देते, इस तरह की बातें। मैंने कहा भाई आप मेरे व्लॉग्स में आए पाए हूँ, हाँ। मेरे व्लॉग्स उठाइए, मैं तो आपको ऐसी मस्जिदें दिखाता हूँ रोहतक जैसे शहर में जहाँ 2 नमाज होती है, यानी कितना रश हो जाता है कि एक जुम्मे की 2 नमाज इतना तो पाकिस्तान की मस्जिदों में निशाद राशि उस तरीके से भाई। और वो लोग ये कहते हैं यार हम यहाँ बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा, हाँ। आपके मौलवी आपके ये सब कह रहे हैं। मेरी नमस्कार दोस्तों, इंडियन पार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। हम लोग देखते हैं अक्सर कि पाकिस्तान से कोई भी प्लेयर्स या फिर पॉलिटिशियन या फिर कोई नॉर्मल आदमी आते हैं अच्छा मानसिकता के साथ, तो फिर हम लोग उन लोग के लिए खुला रहता है दरवाज़ा, क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं और इंडिया अतिथि देवो भव इसको पालन करते हुए हम लोग जो भी मेहमान आते हैं उनको अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं। लेकिन यही खातिरदारी पाकिस्तान पे एज आ इंडियन को किस तरीके से होने वाला है, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जहाँ पे एक इंडिया से आदमी पाकिस्तान पे गया है तो उनको किस तरीके से सैल्यूट किया जा रहा है, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे और उनका इंटरव्यू भी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। बाकी मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। पहला सवाल तो सबसे यही बनता है कि मुझे बताएं, जैसे आप ओपनली यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने जो सा क्रीम मार्केट जहाँ पे आबिद भाई के स्टोर हैं, शॉप है, वो भी विजिट किया, बरकत मार्केट में, इसके अलावा अनारकली में ओपनली हमने जैसे विजिट किया। अगर कोई पाकिस्तानी आपके कंट्री में जाता है तो क्या वो भी ऐसे ही ओपनली विजिट करेगा? पहला सवाल तो ये, फिर उसके बाद टॉपिक वगैरह की तरफ भी जाते हैं। देखिए सोहेब भाई, इसका मैं एग्जांपल क्या दूं। अभी आपके एक यूट्यूबर हैं अबरार, हाँ। जो मोटर व्लॉगर हैं, जी जी जी, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा, किसी शहर में ऑल ओवर इंडिया का 30 डेज का विजिट था, ठीक है, और जो मोहब्बत और उन्हें मिली और उन्हें जो प्यार मिला, ठीक है, वो आपने उनकी वीडियोज में देखा कि हर जगह मोहब्बत को आप जबरदस्ती नहीं वो कर सकते। ठीक हो गया। लोगों की मोहब्बत अपने आप सामने आती है, बल्कि लोगों की तो गिले शिकवे आए थे कि आप हमसे नहीं मिलके गए। हाँ, मेरी सोच से मतलब एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्यार दिया गया। लेकिन उसकी एक रीजन ये थी कि भाई उन्हें ऑलरेडी लोगों को पता था, यूट्यूबर थे, 1 मिलियन के करीब उनके थे। इसके अलावा एक और भी है, आपको इधर लोग जानते नहीं, आप किसी को पता नहीं कि आप इंडियन, अदरवाइज आपका भी शायद वार्म वेलकम किया जाता। उसका भी मैं आपको एक डॉक्टर फैमिली अपने बच्चे के इलाज के लिए जब गुड़गांव में पहुंची, अच्छा, तो गुड़गांव में किसी को ये नहीं पता, जब मैंने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, कोई अच्छा। ऐसी शॉपकीपर नहीं था कि भाई आप यहाँ खाए पीने नहीं जाएंगे, ठीक हो आप हमारे मेहमान हैं। आबिद भाई अगर जाते हैं आपके उधर तो फिर कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? आबिद भाई से पहले पूछते हैं। तो पहले से इस चीज का पता है, आबिद भाई तो खुद ही कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज का मैं श्योर कर सकता हूँ कि वाकई ऐसी कोई आवाम बहुत अच्छी है, हाँ। मोहब्बत करने वाली है दोनों साइड पे। जैसे हाँ। पाकिस्तान में बताया जाता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू इंतहा मिलेगा पसंद काट है, देंगे, काट और देंगे। इस तरह इंडिया में हम सुनने को आता है कि उधर भी बड़े लोग इंतहा पसंद है। मुझे ये पता है कि मोस्टली लोग मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और ये लेकिन मीडिया की वजह से मेरा सवाल का मतलब ये था कि आप हमारे साथ इधर आजाद घूम रहे हैं, हाँ। मतलब आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी ने कुछ धमकाया या डराया, ऐसी फीलिंग आती है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ, एक और चीज, हाँ। आप हमारे साथ जब खाने खाएंगे ना, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में खाने खा रहे हैं। यकीन कीजिए, टेस्ट भी वही है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप दिल्ली। और मोहब्बत। अहम चीज जो हिस्ट्री हमने मतलब टॉपिक ये वीडियो करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म की हिस्ट्री लिंक्ड करती है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई नॉलेज हो। जैसे आपने मुल्तान का विजिट किया, यहाँ पे उसे वलियों का शहर कहा जाता है, लेकिन अगर सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। देखिए मैं मुल्तान ही नहीं, लाहौर ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर सूबे की बात करता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपके हिंदुइज्म की हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके टैक्सिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी? हाँ, आज भी टैक्सिला यहीं पे है ना। चकवाल। टैक्सिला बहुत बड़ा, नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसका उस समय संस्कृत में ऐसे नाम होता था, चाणक्य वहाँ के निकले हुए, हाँ। बड़े से बड़े वहाँ से निकले हुए। ठीक है। अब आ जाए पूरे सिंध के ऊपर। सिंध तो आज भी आप समझ सकते हैं, सिंध और हिंद तो नाम ही फेमस होता था। हाँ, और सिंध ऐसे ही में इवन कई लाखों साल पुराने हिंगलाज भवानी मंदिर, जिसे आप नानी मंदिर मौजूद है। कहते हैं, आज भी है वहाँ पे। ठीक है। अब आ जाइए मुल्तान में राजा कृष्ण, भगवान कृष्ण के बेटे राजा
सांब का राज होता था। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी से भी उसका कनेक्शन है, यानी क्या कनेक्शन है? पूरे आप ये एक बात मैं सवाल मेरा आपसे यही है कि मुल्तानी मिट्टी मुल्तान में क्यों है? मुल्तानी मशहूर है, में बहुत उसकी मशहूर है। उसकी मैं तो इस मुल्तान चीज़ को मैं मेरे भी ख्याल से जानता हूँ। देखिए, उसकी रीज़न ये है मेरे ख्याल से, जो मुल्तान में अगर मुल्तानी मिट्टी है, हमें ये बताया जाता है कि भाई वो वलियों का शहर है, वहाँ से जो मिट्टी आती है वो बड़ी जो सी है वो पाक होती है। अब जिसम में कहीं लगाओ तो जरासीम देखिए, मतलब कॉस्मेटिक में भी यूज इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, अच्छा। आप कहीं की मिट्टी कहीं पे लगाइए, कोई ना कोई जम्स आपको जरूर आपको वो आ करेगा, जाएंगे। इफेक्ट करेगा। बस ठीक है। मुल्तान की मिट्टी आपके लिए बहुत अच्छी है। और सेकंड थिंग, हमारे बुजुर्गों से खाते भी देखे हैं मैंने। अच्छा, यस, हमने इंडिया खाते में भी मुल्तानी देखे हैं। मिट्टी खाई जाती बहुत है। ज्यादा। और फेस पे भी यूज होती है सर जी, मुल्तानी मिट्टी बहुत फेस पे यूज होती है। मैं ये सवाल करता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन के इदारों से, कि भाई ये हिस्ट्री अगर वाकई में है तो हमारे इस सरजमीन की हिस्ट्री, हमें जहाँ वलियों की हिस्ट्री बताई जाती है उससे पहले की हिस्ट्री भी बताई जाए। मतलब ये है कि हम उसे ऑन करें। लाहौर की हिस्ट्री की बात करें, यहाँ से क्या लिंक करता है महाराजा हरी सिंह की? लाहौर बहुत ही कदीमी शहरों में सबसे बड़ी चीज लाहौर में ना, हाँ। एजुकेशन का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। आप लगा लीजिए कि नोबेल प्राइज जिनको मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना हाँ। फिजिक्स में, इसके अलावा वो यहाँ से पढ़े हैं आपके जीसी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। इसके अलावा ठीक है। आप इंद्र कुमार गुजराल, XPM, देवानंद साहब, प्राण साहब, ये सारी हस्तियां तो यहीं से निकल के और गई यहाँ हैं। पे बड़े बड़े अच्छा, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हम गंगाराम इंस्टीट्यूट, सर हॉस्पिटल, गंगाराम जिन्होंने ओ, तो लाहौर ही नहीं और वहाँ पे भी गुलाब देवी। अच्छा सर, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1947 से पहले आप हिस्ट्री उठा के देखिए, ये पंजाब सारा जो है ना, इधर मुसलमानों का ये नहीं था। इधर सारे वो सिख रहते थे, हिंदू रहते थे, जैन रहते थे और कुछ मुसलमान रहते थे। जब ये बंटवारा हुआ है, पार्टीशन हुई है, उसके बाद मुसलमान इधर आए सारे। कि भाई लोगों को चाहिए कि सरकार का जो गवर्नमेंट है, चाहे यहाँ की वहाँ की, उसका साथ दिया जाए और पीस और हार्मनी को प्रमोट किया जाए किसी तरीके से। अच्छा, लाहौर का नाम कब रखा गया, किसने रखा? आप हिस्ट्री की बात कर रहे देखिए, थे। आप मैं इसको गलत नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने रखा। आप अपने लाहौर फोर्ट आपने देखा है, ठीक है। वहाँ चले जाइए, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग जाते हैं, बोर्ड नहीं पढ़ते ठीक है। और सीधे निकल के अंदर चले जाते हैं कि हमने ये, उसके अंदर ये आलमगीर दरवाजा है, इसके अंदर ये है। मतलब शाहजहां का दरवाजा है। दरबारे खास आप बता दीजिए। दरबारे आम था। जबकि उस बोर्ड पे क्लियर लिखा हुआ है कि लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। और दूसरी चीज, आपके पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लव जो एक गॉड का, भगवान का बेटा हो, उसकी समाधि उसी किले के अंदर है, जो आप लोगों के सामने आज तक शायद नहीं आ पाई। उनका टेम्पल है वो भी उसी के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हिस्ट्री आज बड़ी की लिंक नहीं करती है, लेकिन हमें देखिए। बताई क्यों नहीं जाती? ये एक सवालिया निशान है। जाहिर बात है, ये देखिए। सवाल मैं इनसे तो नहीं, अपने गवर्नमेंट से पूछूंगा। नहीं, इसे छोड़ हाँ, बताएं। ऑफ कर देना इसे। नहीं, वो मेहमान के साथ हम बात कर रहे हैं। मेहमान के साथ इधर नहीं ना कर सकते इंटरव्यू, इसलिए बोल रहा किस वजह से? अच्छा, खैर, अभी बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी। अब देखें, ये चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये कोई मसला नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। मुझे ये बताएं, हम क्या बात कर रहे थे? मैं तो जी बिल्कुल यही था कि रिच हिस्ट्री रही है, ठीक है। जो आपने नाम लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी थी ना, वो थी तक्षशिला। ये किधर जहाँ थी? पे- ये इस्लामाबाद में। हाँ। और सुनिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बाकायदा वहाँ पे आपको जो गाइड बैठा है ना, हाँ। वो इतनी उसकी इम्पोर्टेंस थी कि वहाँ पे जो चौकीदार होता था, ठीक है। जो वॉचमैन, जी, जी। अगर आपने एडमिशन लेने जाना है तो वॉचमैन आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने वॉचमैन के 3 क्वेश्चन जवाब दे दिया तो आपकी एंट्री होगी। आप इतना? सोचिए वहाँ के जो एक टीचर्स थे और वो सब थे, कितने वो होंगे। जबरदस्त जी। और चाणक्य, हाँ। जो एक मतलब कि आज भी ये कहा जा सकता है कि इतना शार्प माइंड और इतना वो कि हर चीज़ की कि कैसे हमने अटैकर्स के उनसे बचना है, सब चीज़ें करनी है, ये सब वहाँ के टैक्सिला से है। ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने रखी हुई, ये चीज़ें अपने आप बोलती हुई निकली हैं और ये चीज़ें आई हैं जो दुनिया के सामने आई हैं। जरूर, बिल्कुल जी, जबरदस्त। अगर ऐसे ही मन्नू मेहता भाई की बात सुनते रहे तो शायद ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। मेरे को एक बात जहन पे आ रहा है कि भाई धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जो भी सनातनी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उसको तो समझ में आ जाएगा, और जो सनातनी नहीं हो वो कमेंट कीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। देखिए, मैं रामायण काल का उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। चलिए, मैं महाभारत काल के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि थे। जो अफ़गानिस्तान अभी चल रहा है, वो महाभारत काल में
गांधार थे, जहाँ पे शकुनी का नाम हम लोग अक्सर उधर मतलब महाभारत में सबसे मेन कैरेक्टर में से एक है, उनका राज्य हुआ करते थे। सिंध, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पांडव्स जब वनवास थे उधर गुजारे थे। और बहुत सारे टेम्पल्स भी है, बहुत प्राचीन टेम्पल्स, बहुत प्राचीन टेम्पल्स पाकिस्तान पे आज भी है। लेकिन कब तक इसको तोड़ते रहेंगे? एक दिन ना एक दिन तो बन के रहेगा। जैसे राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए थे आप लोगों ने, अभी बाद में चाहे 100 साल हो, चाहे 200 साल हो, चाहे 500 साल हो, उसके बाद क्या हुआ? फिर से बन चुका है राम मंदिर। तो ऐसे पाकिस्तान में भी जो मंदिर को तोड़ा जाता है वो फिर से कभी ना कभी उसी जगह पे 100% बनेगा। और नफ़रत का बात देखो, इंडिया ने अपने तरफ से 100% ट्राई करते हैं ताकि ये जो मतलब ये जो क्राइटेरिया, ये जो सीन चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर को लेके, उसका सॉल्व हो सके। कश्मीर तो ना कभी पाकिस्तान का था और ना कभी आने वाले दिन में इन फ्यूचर होने वाला है, नहीं होगा। पाकिस्तान भाई बना ही नहीं है, उसको दिया गया है ज़मीन, और पहले से किसी देश के नाम से तो नहीं था ना, इंडिया से मिला हुआ है। जो जितना टुकड़ा पाकिस्तान को मिला हुआ है, इंडिया से दिया गया है, वही ना रहेगा। अब आप बोलेंगे बाद में कश्मीर चाहिए, कश्मीर से बाद में बोलेंगे कि नहीं इंडिया का दिल्ली भी चाहिए, इंडिया का यूपी भी चाहिए। तो भाई ऐसा मतलब थोड़ी ना लॉलीपॉप है कि बच्चे ने जीत किया और पकड़ा दिया। बाकी इस वीडियो में आप लोग को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।